ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੂ ਬੁੱਢੀ, ਦਾਦਿਆ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਤਾ ਰੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਚੋਤੇ ਰੱਬ ਲਾ। अप्रैल 2026 पंजाब के कपूरथला का सुल्तानपुर लोधी इलाका, एक बुजुर्ग माँ मंजीत को उनकी आंखों के सामने उनका बेटा तड़प रहा था। वो माँ से पैसे मांग रहा था, लेकिन माँ थी कलेजा पत्थर का किए पास में सिर्फ रो रही थी। माँ के सामने ये कोई पहला किस्सा नहीं था, ये 5वां किस्सा था। नशे ने उनके बेटों को एक एक करके निगल लिया था। अब उनका आखिरी बेटा सोनू बिस्तर पर पड़ा हुआ और सांसों की डोर टूटने वाली थी। अंत में इस नशे के चलते उस माँ का 5वां बेटा भी चल बसा। जब घर से मंजीत कौर के 5वें बेटे की आरती उठी तो सवाल भी उठे कि इस मौत का जिम्मेदार कौन था, ड्रग्स, पंजाब की सरकार या पाकिस्तान, या फिर तीनों ने मिलकर उस माँ का 5वां बेटा भी छीन लिया था। मां की करू बुड्ढी। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। 1971 भारत के युद्ध में करारी हार और बांग्लादेश के निर्माण के बाद तय हो गया था कि पाकिस्तान भारत से कोई भी सीधा युद्ध नहीं जीत सकता। इसके बाद पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जियाउल हक ने ISI के साथ मीटिंग में कहा कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट, यानी 1000 घाव से भारत का खून बहाकर कमज़ोर करना। परिणाम आज कुछ वीडियोज देखिए, देखकर पता चलता है कि आज पंजाब में लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं, यानी लोग सचमुच रास्ते में ज़ॉम्बीज की तरह फ्रीज हो रहे हैं, हिल नहीं पा रहे हैं। भाई वीडियो में देखा था ज़ॉम्बी कैसे हो, भाई आज रियल में देख लिया। ये देख लो भाई कैसे खड़ा भाई ये बोल रहे हैं कि 2-3 घंटे से यही खड़ा। आ वेख लो जी मकबूलपुरा, जिथे गंदा नाले दी ना बैक साइड ते सड़क बनी आ कुड़ी ने हुणे हुणे स्मैक दा टीका लाया। अब हमें क्या, ये जो नशा कर रहे हैं वो जाने या उनका परिवार। हम विश्व गुरु बनेंगे या हम तो अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन वो अखंड भारत, वो विश्व गुरु कैसा होगा? क्या ज़ॉम्बीज की तरह वो भी फ्रीज होगा? और हाँ, ये केवल पंजाब ही नहीं, धीरे धीरे ज़ॉम्बीज देश भर में फैल रहे हैं। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आज पंजाब की सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर, शहरों में, गांवों में यंग लड़के लड़कियां बॉडीज में ओपनली ड्रग्स इंजेक्ट करते हुए दिख जाएंगे। पंजाब के लुधियाना में 13 साल का पूरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। नशे ने सबसे पहले पिता मुख्तार सिंह की जान ली, इसके बाद एक एक के बाद 6 बेटे नशे की भेंट चढ़ गए। एक 20 साल की लड़की ड्रग्स की लत के चलते जब पैसे नहीं मिले तो जिस्म बेचना शुरू कर दिया। एक पंजाब पुलिस कांस्टेबल ड्रग्स की लत के चलते चैन स्नैचिंग करता हुआ पकड़ा गया। जालंधर में तो एक आदमी ने अपनी वाइफ, 2 बच्चों को जला दिया। वजह थी कि उस आदमी को ड्रग्स खरीदने के लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। और सुनिए, ये सिर्फ कुछ घरों की कहानी नहीं है। अगर आप अमृतसर से थोड़ा आगे बढ़े तो मिलेगा मकबूलपुरा गांव, जिसे आज लोग विधवाओं और अनाथों का गांव कहने लगे हैं। इस गांव में 400 से ज़्यादा युवा इस जहर के कारण मिट्टी में मिल चुके हैं। यहाँ नशा खरीदना उतना ही आसान है जितना दुकान से बिस्किट खरीदना। बादाम और नट्स जैसे कोड बोलिए और जहर आपकी मुट्ठी में होगा। गांव के कोने कोने में छोटे छोटे बच्चे थिनर और गोंद सूंघते हुए मिल जाएंगे। उन्हें इसकी कीमत नहीं मालूम, बस उस पल की नशीली उड़ान मालूम है। 10 रुपये की गिलासी 20 रुपये में, वही गिलासी में मिलावटी सिंथेटिक नशा जो इंसान को निगल जाता है। सोशल मीडिया पर कभी वायरल हुआ उस गांव का वीडियो, एक लड़खड़ाती महिला, लाल आंखें, अस्त व्यस्त हालत, वो कोई अपनी कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज का आईना था, जो हमें दिखा रहा था कि अगर हम चूक गए तो समूचे भारत की यही तस्वीर होगी। बताया जा रहा आज पंजाब में हर 7 में से एक बंदा एडिक्ट बन चुका है। और ये मत समझना कि ये एडिक्ट सब अनपढ़ है, बिल्कुल नहीं। 80% से अधिक ड्रग्स एडिक्ट्स पढ़े लिखे हैं। इनके पास जॉब भी है। सवाल बनता है, ड्रग्स एडिक्ट कैसे बनते हैं? इनके पास नशा कहाँ से आता है? कैसे इन तक पहुँचता है? कौन इन तक पहुँचाता है? ये एक बड़ी साजिश है या देश के कुछ दुश्मनों का प्लान। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, तो सिर्फ पंजाब नहीं, इसकी सज़ा पूरा देश और पूरा समाज भुगत रहा होगा।
आज भले ये संख्याएं कम लगे, लेकिन इनके पीछे एक इंसानी दर्द है। साल 2019 की एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंट सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि करीब 7 करोड़ 80 लाख भारतीय ड्रग्स ले रहे हैं, यानी 18 भारतीयों की कतार लगाए तो उनमें से एक नशे का आदी है। हीरोइन, अफीम और सिंथेटिक पदार्थों की बात करें तो इनका दायरा 2 करोड़ 30 लाख तक पहुंचता है। गाँव में चरस, भांग और शहरों में चिट्टा, ये अलग अलग रूप है, लेकिन अंजाम एक ही है, घर की बर्बादी और अंत में मौत। सबसे डराने वाला वो किस्सा जिस पर शायद कोई बात ही करना नहीं चाहता। देश में करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच है, इस लत में फंस चुके हैं और फेफड़ों में सांसों की जगह सिंथेटिक धुआं भर रहे हैं। देश के गृह मंत्री ने खुद दुख जताते संसद में कहा था कि 7% आबादी इस गर्त में है। अब सवाल है, एक नशे कौन से हैं? पंजाब की बात करें तो जिसे वहाँ लोकली चिट्ठा बोलते हैं, दूसरा फुक्की। वैसे तो ये दोनों ड्रग्स काफ़ी महंगे होते हैं। यहाँ पंजाब के अंदर 1 ग्राम से भी कम क्वांटिटी का सिर्फ 400-500 में बेचते हैं। तीसरा है सिंथेटिक ड्रग्स, जिसे वहाँ सिग्नेचर कैप्सूल या फिर घोड़े वाले कैप्सूल कहते हैं। ये नशे मिडिल क्लास के हैं। इससे ऊपर स्नेक बाइट जैसे नशे भी है जो रेव पार्टी में अमीर आदमियों को परोसे जाते हैं। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर मानव सभ्यता ने इस जहर को गले क्यों लगाया। आज जिन्हें हम काला धंधा कहते हैं, उनमें से बहुत सारे पदार्थ कभी दवा के रूप में आए थे। सुमेरियन सभ्यता में अफीम का पौधा खुशी का पौधा कहा जाता था, जो दर्द मिटाने के लिए था। 19वीं सदी की शुरुआत में जर्मन वैज्ञानिक ने मॉर्फिन बनाई, जो युद्ध के मैदान में जख्मी सैनिकों के लिए एक वरदान थी। लेकिन जल्द ही ये वरदान अभिशाप बन गया, क्योंकि इंसान को इसकी गुलामी भा गई। सबसे मज़ेदार और दर्दनाक कहानी है हेरोइन की। 1898 में बायर नाम की बड़ी दवा कंपनी ने इसे मॉर्फिन की लत छुड़ाने का सुरक्षित विकल्प बताकर लॉन्च किया। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ये नशीली नहीं है, पर कुछ ही सालों में पता चला कि ये तो मॉर्फिन से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। आज भारत की गलियों में चिट्ठा जिसे हम देखते हैं, विज्ञान की उस बड़ी चूक का नतीजा है। अब इस वीडियो के सबसे रोचक किस्से पे आते हैं। दुनिया के 2 सबसे बड़े अवैध नशा उत्पादन के अड्डे हैं। एक है गोल्डन क्रिसेंट और दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल। पहले में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है, जहां दुनिया की 85% अफीम पैदा होती है। दूसरे में है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, जहां सिंथेटिक ड्रग्स का ज़बरदस्त जाल है और भारत ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है। यानी हम न सिर्फ इन जहरों के उपभोक्ता है, बल्कि इन्हें दुनिया के दूसरे कोनों तक पहुंचाने वाले रास्ते भी हैं। ज़मीन पर पाकिस्तान की सीमा से लेकर पंजाब और राजस्थान तक हेरोइन पहुंचती है। तस्कर किसानों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसानों की ज़मीन बॉर्डर के उस पार भी है। उन्हें रोज़ फेंस पार करनी पड़ती है, कभी खेती के उपकरण छिपाकर तो कभी ड्रोन के जरिए पैकेट गिराकर ये जहर आता है। पंजाब का अटारी बॉर्डर सूखे मेवों के व्यापार के लिए जाना जाता है, लेकिन कस्टम अफसरों को लगातार हेरोइन मिलती रहती है। समंदर का रास्ता तो और भी खतरनाक है। पाकिस्तान से ईरान और अफगानिस्तान के बंदरगाहों से भारी जहाज़ों में मछली पकड़ने वाली नावों में छिपाकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटों तक पहुंचता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर, खासकर मणिपुर, अब सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि खेत बन चुका है। वहाँ की पहाड़ियों में अफीम उगाई जाती है और उस पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं। कहा जाता है इसी नशे की इकोनॉमी ने मणिपुर की आग को 3 साल तक बुझने नहीं दिया। एक बार जहर हमारी सरजमीन पर पहुंच जाए तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन शुरू हो जाती है, जो बिल्कुल किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की सप्लाई चेन की तरह है। सबसे ऊपर बड़ा कोई सरगना होता है जो किसी विदेशी देश में बैठा होता है, वो खेप भेजता है। नीचे इंडियन हैंडलर्स होते हैं जो ड्रग्स को छिपाते हैं और पैसों का लेन देन करते हैं। फिर राज्य स्तर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और अंत में सड़कों पर पैडलर्स, जो खुद नशेड़ी होते हैं और अपनी लत पूरी करने के लिए दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। इस कड़ी में सबसे खास बात है, इनमें कोई भी किसी को नहीं जानता। किसान को नहीं पता माल किसे दे रहा है, कुरियर को नहीं पता मालिक कौन है, और डिस्ट्रीब्यूटर को अपने से ऊपर वाले की शक्ल तक मालूम नहीं। इसीलिए जब पुलिस कोई छोटा मोटा खिलाड़ी पकड़ती है तो पूरी कड़ी वहीं टूट जाती है और असली सार्क पानी में छुपी रह जाती है। आजकल तो ये धंधा डार्क नेट पर भी पल रहा है, जहाँ क्रिप्टो करेंसी से पैसा लिया जाता है और कोरियर के जरिए घर तक ड्रग्स पहुंचा दिया जाता है। अगर पंजाब की बात करें तो पूरा माल बॉर्डर एरिया के थ्रू पहुंचता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा पंजाब का 553 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। तो फिरोजपुर, तरन, गुरदासपुर, टोटल में 5 ज़िले हैं जो इस पूरे ड्रग्स ट्रेड के एंट्री पॉइंट्स है। अब जाहिर सी बात है, हमारे बॉर्डर्स तो भयंकर सुरक्षा में है, लेकिन फिर भी ये चीज़ बिल्कुल आसानी से बॉर्डर्स क्रॉस कर लेती है। इसके लिए उन्होंने कुछ 6 स्मगलिंग तकनीक
बना रखी है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहला है कॉमनली यूज होने वाला टेक्निक, पैकेट थ्रोइंग। बेसिकली इसमें शर्ट या फिर सलवार या फिर पाजामे के नीचे गांठ बांधकर, जिसमें ड्रग्स भरकर एक साइड से बांधकर स्मगलर पाकिस्तान के साइड से इंडिया में इन्हें घुमाकर स्विंग करके फेंक देते हैं। दूसरा ड्रोन से, लोग इस तरीके से ड्रोन पर ड्रग्स लगाकर उसे पाकिस्तान से इंडिया लैंड करवा देते हैं। हर एक ड्रोन मिनिमम 3 किलो ड्रग्स डिलीवर करता है और ये ड्रोन डिलीवरीज आज इतनी बढ़ चुकी है कि पिछले कुछ समय में 250 ड्रोन्स को पंजाब बॉर्डर्स पर पकड़ा गया था। अगला तरीका है प्लास्टिक पाइप्स। दरअसल बॉर्डर पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है। अब इसे बाईपास करने के लिए स्मगलर प्लास्टिक के पाइप यूज करते हैं, जिनको वो कुछ ऐसे फेंसिंग के आर पार भेजकर उसके अंदर से ड्रग्स डिलीवर कर देते हैं। इसके अलावा है गाड़ियों द्वारा। इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड को लेकर या फिर वीज़ा के साथ क्रॉस बॉर्डर व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, तो इन व्हीकल्स में कहीं भी किसी भी तरीके से ड्रग्स भरकर उन्हें भेज दिया जाता है। और इसके बाद एक और आता है, वो होता है रिवर क्रॉसिंग। दरअसल फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर जिलों में बीच नदियाँ बहती है जहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है, और रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ पाकिस्तानी स्मगलर डायरेक्टली ये नदी क्रॉस करके खुद पर्सनली ड्रग्स इंडिया में डिलीवर करते हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो बॉर्डर के एरिया के कुछ किसान होते हैं, वो भी स्मगलर्स के लिए कोरियर का काम करते हैं, जिन्हें बॉर्डर फेंसिंग से स्मगलर तक ये पैकेट पहुंचाने के लिए प्रति किलो के हिसाब से 3000 रुपये तक मिलते हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार तो इस पूरे ड्रग्स स्मगलिंग में कुछ पुलिस ऑफिसर भी लिप्त होते हैं। साल 2014 से लेकर अब तक करीब 100 पंजाब पुलिस के लोग इस ड्रग्स के मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि जैसे भी तैसे ड्रग्स इंडिया तो पहुंच गई, लेकिन इसके बाद आम नशेड़ी तक और फिर इसके बाद नए नशेड़ी कैसे तैयार किए जाते हैं। नशे से दूर करने वाले, जागरूक करने वाले कुछ संगठन मनोचिकित्सक बताते हैं कि कॉलेज में जाकर कूल बनने के लिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में फिट होने के चक्कर में ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे दोस्तों के कहने पर यार एक बार लाइफ मिली है, एंजॉय कर, आराम में 1-2 बार लेते हैं, अजीब सा आनंद आता है, खुद को कूल समझने लगते हैं और फिर धीरे धीरे लत लग जाती है। घर से पैसे मिले तो ठीक, वरना चोरी करते हैं, या एडिक्ट लड़के ड्रग्स के लिए पेडलर्स बन जाते हैं। जो लड़कियां होती है, अगर उनके पास पैसे नहीं होते, वो ड्रग्स के लिए वेश्यावृत्ति करने लग जाती है। पैसे लेके कित्थों आने? ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਸਮ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਚ ਕੇ नशा करदियां ने। नहीं करदियां तो मैनू ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, कर देना पुत्त। द हिंदू की पड़ताल में ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जहाँ यंग लड़के लड़कियाँ या तो मर चुके हैं या नशा मुक्ति केंद्रों में हैं, या फिर ड्रग्स पेडलर से लेकर वेश्यावृत्ति तक करने को मजबूर है। कुछ के घर वालों ने जंजीरों से बांध कर रखा है, तो कुछ को कमरों में बंद किया हुआ है। अब आते हैं जियाउल हक के उस बयान पर, जिसमें उसने कहा था कि हम भारत को 1000 गांव देंगे। तो नशे के गांव से पाकिस्तान को 2 फायदे हुए। एक तो इंडिया का यूथ बेकार हुआ, दूसरा जो पैसा वो यहाँ से कमा रहा है उसे भारत के खिलाफ खालिस्तान जैसी मूवमेंट या हथियार खरीदने में या कश्मीर में जिहाद में वो बढ़ा रहा है। कुछ साल पहले यानी 2022 में नेशनल लेवल बॉक्सर कुलदीप सिंह, जो इंडिया के लिए आगे मेडल्स ला सकते थे, उनकी जान ड्रग्स के ओवरडोज से चली गई। अमृतसर के गुरु नानकपुरा इलाके में नशे की लत से 26 साल के फुटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई। ये केवल खबर नहीं है बल्कि सच्चाई है। सिर्फ नशे के लिए कहीं बेटा माँ का कत्ल कर रहा है, तो कहीं ड्रग्स लेने से मना करने पर नाराज चचेरे भाई ने बहन और उसके 13 साल के बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया है। कोई चोरी कर रहा है तो कोई लड़कियां वेश्यावृत्ति में जा रही है, माँ बच्चों को छोड़कर फरार हो रही है। मसलन ड्रग्स के लिए वहाँ पर किसी भी हद तक जाया जा रहा है। आप सर्च करेंगे तो एक नहीं हज़ारों केस आपको मिल जाएंगे। कुछ सड़कों के किनारे बेसुध पड़े हैं, कुछ ज़ॉम्बीज़ की तरह खड़े हैं, कुछ नालों में सड़ रहे हैं। किसी की मार हो रही है तो किसी की पत्नी विधवा हो रही है, कोई बहन भाई की राह देख रही है तो कोई बाप बेटी की आबरू बिकती देख रहा है। आज पंजाब में है, कल कोई दूसरा राज्य होगा, परसों ये पूरा भारत होगा, क्योंकि नशा और खरपतवार अगर समय पर ना रोका जाए तो नस्ल और फसल दोनों को बर्बाद कर देता है। इस वीडियो को देखकर आपके क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपकी राय हमें अगले ऐसे किसी वीडियो के लिए प्रेरित करेगी। माँ की कर बुढ़ी